हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल मैथ ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम प्रश्नावली 1.1 10th क्लास के 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। हमको यह दर्शा देना है कि इतना के रूप में होता है या नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखे हैं हम, माना ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात b बराबर 6, यानी b हमारा भाजक है और भाजक कभी भी भाज्य से छोटा होता है और भाज्य भाजक से बड़ा होता है, और भाजक से छोटा हमारा r होता है, यानी शेषफल होता है। यानी अगर भाजक 6 है तो हमारा शेषफल 6 से कम होगा। यानी अगर हमारा भाजक 6 है तो शेषफल कभी भी अगर शेष आएगा तो 6 से कम होगा। तो शेषफल बराबर, यानी जहां r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। अगर 6 होगा तो हमारा भाजक 6 है, तो अगर 6 भाजक तो हमारा 1 पर भाग लग जाएगा, तो भाग लग सकता है। यानी जब भी हमारा शेषफल आता है तो हमारा भाजक से कम आता है। तो आइए, यहाँ पे हमारा b बराबर 6 है तो उससे कम, यानी अतः शेषफल 6 से कम होगा, जहाँ r बराबर 0 1 2 3 4 और 5 है। तो आइए r के मान बारी बारी से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रख के और प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस r होता है, BQ प्लस r होता है। यूक्लिड विभाजन यही होता है कि ये बराबर BQ प्लस r, यानी ये हमारा भाज्य होता है, b भाजक होता है, q हमारा भागफल होता है, प्लस r हमारा शेषफल होता है। लिखेंगे जब r बराबर 0 रखने पर, जब r के मान 0 रखते हैं तो क्या होगा, यानी a बराबर BQ, यानी हमारा क्या है b और b के मान क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6q हो जाएगा, 6q प्लस r हमारा क्या है, r के मान हम 0 रखे हैं तो r की जगह पे 0 रख देंगे। तो जब r के मान हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा ओनली फॉर q बच जाएगा, इसका कोई मान नहीं है। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा 6q। इसके बराबर नहीं हम समीकरण नहीं मानेंगे, जो इसको दर्शाता है उसको समीकरण मानते चले जाएंगे। अब r के बराबर 0 रख दिए, अब रखेंगे r बराबर 1 रख के। r बराबर जब 1 रखते हैं तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर BQ प्लस r। तो यहाँ पे आ जाएगा b के मान हमारा 6 है, q का q और प्लस r 1 रखे हैं तो 1 रखेंगे। यानी हमारा समीकरण 1 एक तो मिल गया, तो समीकरण 1 इसे मान लेंगे, क्योंकि बाद में दर्शाना है, दिखाना है, तो इसके लिए समीकरण 1 मानेंगे। अब r के मान 2 रखने पर, यानी r बराबर 2 रख के देखेंगे। इसी प्रकार ये हमारे r के मान 5 तक रख के देखेंगे, यानी r के मान 1 0 रखे तो 1 रखे तो 2 रखे। अब r के मान 3 4 5 तक रखेंगे, तो चलिए 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे होगा a बराबर 6q प्लस r के मान 2। चलिए, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है, जो हमें ये साबित करने वाला मिलेगा उसको समीकरण मानते चले जाना है और स्पष्ट करके दिखा देना है। एकदम इजीली है, r के मान रखिए और रख के दिखा दीजिए। तो चलिए, अब r बराबर क्या रखेंगे, 3 रखने पर r के मान 3 रखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा BQ प्लस r। अब देखिए b के मान हमारा 6 है, q का q प्लस r के मान 3, यानी 3 हमें लाना है, तो 3 हमें एक मिल गया यहाँ पे, इसे भी समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 ये हमको साबित करना है, ये भी मिल गया। अब r बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे। अब r बराबर 4 रखने पर 4 रखते हैं तो हो जाता है ये बराबर, यूक्लिड विभाजन हमारा कहता है ये बराबर BQ प्लस r होता है, यानी b के मान 6 है, q का q प्लस का प्लस r माने हैं 4, यानी 4 रखे थे, यहाँ पे 4 रखेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ देंगे। फिर r बराबर हम 5 रखते हैं, चलिए 5 रख के देखते हैं। तो ये बराबर होगा BQ प्लस r, ये बराबर होगा BQ प्लस r। a के मान b के मान है हमारा 6 और q का q प्लस r के मान 5, यानी 5 है। इसको हमको दिखाना है तो ये दिखाई दे दिया, तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण, देखिए हमने सारी साबित कर लिया समीकरण के माध्यम से। हमने 6 + 1 को भी दिखा दिया यहाँ पे, 6 + 1, और 6 + 6q + 3 को भी यहाँ पे दिखा दिए, 6q + 3 6q + 5 6q + 5 भी दिखा देते हैं। तो देखिए हमारे दिखने से ये
मैंने साबित हो गया। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। यहाँ पे साबित करके दिखा दिए एकदम इजीली तरीका से। तो देखिए यहाँ पे आपका ये पूरा साबित हो गया है कि हाँ कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है। तो अब देखेंगे बच्चों तीसरा क्वेश्चन को भली भांति पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। किसी क्वेश्चन को भी पहले समझा जाता है, बढ़िया तरीक़ा से समझे, उसके बाद आसान से आधा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आधा अपरूपी हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली आर्मी की एक सेना की टुकड़ी है जो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक लॉजिक प्राप्त होता है। एक लॉजिक है कि अधिकतम, यानी इसमें पूछ रहा है अधिकतम। जब भी कहीं भी अगर अधिकतम पूछता है तो उसका HCF निकालेंगे और न्यूनतम पूछेगा तो LCM। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अधिकतम पूछा है, यानी इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो आइए यूक्लिड विभाजन से HCF निकालते हैं और निकालने के बाद जो हमारा HCF आएगा वही अधिकतम संख्या हो जाएगी, सेना की अधिकतम संख्या हो जाएगी। आइए HCF निकालते हैं, यानी देखते हैं कि यहाँ 616 बड़ा है 32 से, यानी 616 हमारा भाज्य होगा और 32 हमारा भाजक होगा। तो आइए 32 से भाग देंगे 616 में। यहाँ पे रफ करते हैं, 32 वाले 616, यहाँ पे 61 है, यानी 32 के पहाड़ अगर 2 मर्द पड़ते हैं तो हमारा 64 होगा, यानी बेसी हो जाएगा। तो ना कटेगा या ना घटेगा, तो एक मर्द कम कर देते हैं, यानी एक ही मर्द में पड़ते हैं तो 32 से कम 32 से घटाव करेंगे। यहाँ पे 1 में से 2 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 11, 11 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा और 6 का 6 उतरेगा, यानी 296 हो गया। अब 32 का पहाड़ कितना मर्द पड़े कि 296 आए। तो आइए यहाँ पे देखते हैं 9, यानी हम अंदाजा रखते हैं 9 रख के देखते हैं। 9 दूना 18 के 8, 9 3 27 1 28। अब यहाँ पे घटा करते हैं, यानी 16, 6 में से 8 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 8 गया 0, यानी कट गया और 2 2 बराबर यानी कट गया, यानी 8 शेष बचा। पहला चरण यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी पहला चरण के लिए हमारा भाज्य 616 हो जाएगा, भाजक हमारा 32 हो जाएगा और भागफल हमारा 19 होगा और शेषफल 8 होगा। आइए लिखते हैं, यानी भाज्य ये हमारा 616 बराबर बी हमारा हो जाएगा 32 और क्यू हो जाएगा 19 प्लस शेषफल यानी आर हो जाएगा 8। चलिए अब शेषफल से कटाएंगे, तब तक कटाते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। HCF में यही होता है कि जब तक कटाया जाता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब 8 बचा है, 8 से भाग लगाएंगे 32 में, तो जब 32 में भाग लगाया तो 8 चौका 32, यानी यहाँ पे हमारा पूर्ण रूप से कट गया, पूर्ण रूप से कट गया। अब दूसरे चरण के लिए सजाते हैं, तो दूसरे चरण के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा और ये शेषफल हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे भाज्य हमारा 32 और भागफल हमारा, भाज्य हमारा 32 हुआ तो भाजक हमारा 8, 8 गुणे और क्यूब का हमारा 4 हो जाएगा, नहीं भागफल 4 और शेषफल यानी 0 हो गया। तो शेषफल 0 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 0 के ठीक ऊपर वाला हमारा क्या होता है, HCF हो जाता है। जिस तरह से अगर देखेंगे यूक्लिड विभाजन में, तो जहाँ ही शेषफल हमारा 0 हुआ और 0 के जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 0 के ऊपर 8 है, 8 हमारा HCF हो गया, यानी 8 हमारा HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि 616 और 32 का HCF बराबर 8, यानी अधिकतम संख्या 8 होगा, यानी सेना का टुकड़ी का अधिकतम संख्या
8 होगा। तो ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।